जानते हैं, समझते हैं कुछ कुछ। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप रामायण से दीजिए, वेद ओद मत बोलिए। वेदों शास्त्रों से साधारण लोग घबराते हैं। प्रश्न ये है कि भगवान कृपा साध्य है या साधन साध्य है। दोनों बातें लिखी हैं शास्त्रों में, वेदों में, रामायण में भी। जैसे रामायण में लिखा है, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति न होई प्रीति। अर्थात नंबर एक, भगवान की कृपा हो तो भगवान को जाना जाए। जब जाना जाए तब भगवान में विश्वास हो। जब विश्वास हो तो भगवान में प्रेम हो। और जब प्रेम हो तब भगवान मिले। ये क्रम है। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये भी लिखा है, बिना भगवान की भक्ति के कोई माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान भक्ति से ही मिलेंगे, मोक्ष भक्ति से ही होगा। तो इन दोनों में सही क्या है? अगर भक्ति से भगवान मिलते हैं तो उनकी कृपा का क्या एहसान, ये तो हमारी कमाई है। फिर भगवान को अकारण करुण क्यों कहा जाता है? अकारण करुण, बिना कारण के कृपा करने वाला। बिना कारण के कृपा करने वाले अगर हैं तो भक्ति के बिना कृपा कर दे और हम लोगों का काम बन जाए। लेकिन ऐसा किया नहीं, तो फिर उनका नाम सकारण करुण होना चाहिए। वो भी व्यापारी हो गए। जैसे हम संसार में किसी दुकानदार के पास जाते हैं, बाजार में साड़ी लेना है, हमने कहा साड़ी दिखाइए, दिखाया,
ये साड़ी पसंद है, ले जाए। छका, ये पसंद है हमको, ले जाए। अरे तो दाम काम तो किया नहीं तुमने, तो आप दाम लेंगे? कुछ ढीला है क्या? हमने दाम दिया, उसने साड़ी दिया। न हमारा एहसान उसके ऊपर, न उसका एहसान हमारे ऊपर। उसको रुपया चाहिए, हमको साड़ी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान का मामला है। हम भक्ति किए, उन्होंने दर्शन दे दिया, मोक्ष दे दिया, तो व्यापार है। कृपा उपा कहां से आ गई बीच में? ये प्रश्न साधारण बुद्धि में पिंच करता है। तो भगवान अकारण करुण है, ये फैक्ट है। अकारण कृपा करते हैं, ये फैक्ट है। कैसे? ये जो भक्ति है, जिससे भगवान मिलते हैं, ये कहा जाता है, तो उससे भगवान मिलते नहीं। भक्ति भगवान के पाने का मूल्य नहीं है। क्यों? भक्ति माने क्या? मन का अटैचमेंट, मन का प्यार, इसी को तो भक्ति कहते हैं। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम ने यही तो किया ना, मन से प्यार। हाँ, और हम लोग मन से प्यार नहीं करते, भगवान से तन से करते हैं। पूजा करते हैं हाथ से, सिर से प्रणाम करते हैं मंदिर में, रसना से राम राम श्याम श्याम कीर्तन करते हैं। हम इंद्रियों से भक्ति करते हैं, और इन संतों ने मन से भक्ति की। बस यही तो अंतर है। तो हमारे साधन को भगवान ने लिखा ही नहीं। क्यों? इंद्रियों की भक्ति को भक्ति नहीं कहते। वो तो फिजिकल ड्रिल है, व्यायाम है। चारों धाम की मार्चिंग कराए, मंदिर चले गए, कथा सुन लिया, और सब करेंगे मनमाना। माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, पड़ोसी से, कहीं प्यार, कहीं दुश्मनी, ये सब करते रहते हैं। और मिल जाए भगवान, वाह क्या बढ़िया व्यापार है। भक्ति करें संसार की, मिल जाए भगवान। यानी मन का अटैचमेंट संसार में रहे, और मुंह से बोले तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, और भगवान बेवकूफ बन जाए, माने मान ले। लेकिन वो तो अंदर बैठे हैं, सर्वज्ञ भी है, सर्वांतर्यामी भी है। हमारी 420 वहां नहीं चलेगी, यहां चल जाएगी, और चलती है हमारे यहाँ। किसी को बुलाइए घर में और अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए, भेंट दीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, वो बेवकूफ बन जाएगा। भगवान नहीं बनते। वो तो हृदय के आइडियाज नोट करते हैं, आइडियाज,
संकल्प, विचार मन के। इसलिए मन की ही भक्ति होती है, मन का ही वैराग्य होता है, मन की ही दुश्मनी होती है। हम लोग इतने ही तो नहीं जानते। बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं संसार में लोग, लेकिन एक पहला पॉइंट नहीं जानते कि करना किसको है। मन को, इंद्रियों को नहीं। हाँ, लगी रहे इंद्रियां भी साथ में, अच्छा है, भगवान ने दिया है तो उनको भी लगाए रहो, लेकिन वो नोट नहीं होगा। जितना अटैचमेंट मन का होगा उसी का नाम अनुराग या संसार से वैराग्य। देखो, हमारे देश में 99% महापुरुष सतयुग से हर युग में गृहस्थ में हुए। ब्रह्मा से लेकर मनु महाराज वगैरह, भरद्वाज, कपिल, वशिष्ठ, सब बड़े बड़े महापुरुष, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, सब गृहस्थ में हुए। इनकी स्त्रियां थी, बाल बच्चे, और करोड़ों वर्ष सारी पृथ्वी का राज्य किया, युद्ध किया, मर्डर किए लाखों, अर्जुन ने, हनुमान जी ने, लेकिन वो महापुरुष थे। और आजकल हम बेवकूफ बन जाते हैं उन लोगों से जो बाहर का त्याग करके पेड़ के नीचे बैठ गए। एक सिद्ध बाबा आए हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाँ, ओ बड़े त्यागी है, फलाहारी है, वो खाली केला खाते हैं, वो खाली पपीता खाते हैं, इसलिए महात्मा जी है। अंगूठा छाप लोग हमारे देश में ऐसे ही बड़ों बड़ों को बेवकूफ बनाते हैं, और हम मान लेते हैं बड़े त्यागी हैं। ये नहीं है, त्याग मन का होता है, अनुराग मन का होता है। चाहे संसार से करो, चाहे भगवान से करो, मन का। तो मन से ही तो भगवान से हम प्यार करेंगे। जिस मन से संसार से प्यार कर रहे हैं, उसी मन को डाइवर्ट करके हम भगवान से प्यार करेंगे, उसको भक्ति कहा जाएगा। हाँ, तो हमारा मन तो माइक है, नोट कीजिए, हमारा मन माया से बना है। ये तो इतना वर्क करता है, माया तो जड़ है। देखो ये तौलिया हिल रही है, तौलिया क्या हिलेगी, वो तो जड़ है। अरे हाथ हिला रहा है इसलिए हिल रही है। हाथ चेतन है, लेकिन हाथ क्या हिलेगा, आत्मा हिला रही है। हाथ को हाथ हिला रहा है, तौलिया को। आत्मा निकल गई, जिसको आप लोग कहते हो मर गया। अब हाथ है बड़े भारी पहलवान का, बेकार है। आंख है बड़ी बड़ी, बेकार है।
सब शरीर बेकार हो गया, सड़ना शुरू हो गया। ये जड़ है ना। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म मन भी माया का बना है, इसलिए इसका सोचा हुआ सब माइक। भगवान को नहीं सोच सकता कोई। भगवान का ध्यान कैसे करेंगे कोई? बोलो, कैसे है भगवान? वो पुस्तक में लिखा है, रामायण में, वो भागवत में लिखा। अरे ये लिखा हुआ तो है, क्या लिखा है? नील सरोरुह नीलमणि, ओ नीले कमल के समान उनका शरीर का रंग है, नीले बादल के समान शरीर का रंग है, नीलमणि के रंग के समान शरीर का रंग है। अच्छा, तो क्यों जी? नीला कमल तो हम लोग देखते हैं रोज। हाँ, तो कैसा लगता है? अच्छा, कोई खास बात तो नहीं है, तो देखा उसको, ठीक है। ऐसे ही उनके शरीर का रंग है, तो उनको शरीर को भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है। हाँ, अरे अनंत बार रामकृष्ण को आप सब लोगों ने देखा है इन्हीं आंखों से, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उनका दिव्य चिन्मय देह, दिव्य चिन्मय आंख से दिखाई पड़ेगी। ये आंखें जो हमारी बनी है, ये पंच महाभूत की है। तो ये पंच महाभूत के संसार को देखने के लिए बनी है। भगवान का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनका देह चिदानंदमय है। केवल हरि भक्तन देखे दो भाई, वो सिद्ध महापुरुष ही उसको देख सकते हैं। उनकी आंखें दिव्य होती हैं, उनके कान दिव्य हैं, वे मुरली की ध्वनि सुन सकते हैं। बाकी सब देखेंगे। कौन है? नंद कुमार, नंद के लड़के हैं। सुनते हैं ये भगवान है क्या, लड़कियों के पीछे घूमता फिरता है, भगवान है। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, हम सब लोग थे, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हर द्वापर में आते हैं वो, हम भी रहते हैं, देखते हैं। अब ऐसे ही कमेंट्री करके आप बैठ